A very good afternoon to all of you. This is Abhilasha Nada, your social science teacher, and today we are going to continue chapter number 4 of your geography, and your chapter name is climate. So, in our last class, we have discussed about the pressure in wind, and under that we have discussed about the Coriolis force, jet streams, and western disturbance. Okay, so today we are going to continue with the Indian Ocean, the Indian monsoon, why it is known, why the climate of India is known as the monsoon climate. Okay, so, as you all know, the climate of India is strongly influenced by monsoon winds. Okay, monsoon wind से बहुत ज़्यादा influence होता है, और इस वजह से इंडिया का जो क्लाइमेट जो है मॉनसून क्लाइमेट भी कहा जाता है। तो सबसे पहले ये जो क्लाइमेट है वो किसने नोटिस किया था? जो सेलर्स थे, आज से कुछ 2-3 सेंचुरी पहले जो सेलर्स आते थे, उन्होंने इस टाइप के सीजन को ऑब्जर्व किया इंडिया के। ठीक है, अब क्या होता था, सेलर्स आते थे। अब पहले के टाइम पे इतने मैकेनिकल डिवाइसेस वगैरह नहीं होते थे। जो शिप्स थी, वो शिप थी जो शिप्स किस पे डिपेंड करती थी? विंड्स पे डिपेंड करती थी। तो फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका से कोई शिप आ रही है, तो उन्होंने क्या किया, अफ्रीका में यहाँ पे शिप उन्होंने पानी में डाल दी, और विंड क्या है, बहाव करते करते उसे इंडिया में लेके आ जाती थी। ये समर्स के टाइम की बात है। और विंटर्स में क्या होता था, अब सेलर्स आए, उन्होंने इंडिया में ट्रेड वगैरह कर लिया। अब विंटर्स के टाइम पे वो क्या करते थे, अपनी शिप पानी में लगाते थे, और विंड उसे वापस अफ्रीका लेके चली जाती थी। ठीक है, तो ये जो सेलर्स हैं, उन्होंने इस जो सीजनल रिवर्सल है विंड्स का, इसको ऑब्जर्व किया, नोटिस किया, और वो काफी बेनिफिट होते थे इस चीज से, क्योंकि वो ट्रेड कर पाते थे। ठीक है, और जो अरब्स है, ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा है, अरब्स जो मॉनसून टर्म है वो अरेबिक टर्म से आया है, मौसम जिसका मीनिंग होता है सीजनल। तो इसलिए अरब्स ने क्या है, इंडिया का जो क्लाइमेट है उसको मॉनसून टाइप क्लाइमेट बताया, इंडिया का जो विंड सिस्टम है उसको मॉनसून नेम दिया। ओके, सो there are some of the facts which are very important to understand the mechanism of the monsoon. Okay, so the monsoons are experienced in the tropical area roughly between 20 degree north and 20 degree south. तो नॉर्मली जो अर्थ है, अर्थ के जो 20 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री साउथ तक का जो एरिया है, वहां पे साथ में बेटा इमेजिन करते रहना कि आपको पता होना चाहिए इक्वेटर, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड 20 डिग्री कितना है। ठीक है, तो अब देखिए ये इक्वेटर है, 20 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री साउथ तक का जो एरिया है, ये वाले एरिया में क्या है, नॉर्मली मॉनसून टाइप क्लाइमेट्स को फील किया जाता है। मॉनसून टाइप क्लाइमेट्स होते हैं यहाँ पे नॉर्मली। ठीक है, सो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि इंडिया में क्या ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो इस मॉनसून के लिए कि इंडिया में ऐसा मॉनसून टाइप क्लाइमेट क्यों है, यहाँ पे इतनी बारिश क्यों हो रही है। तो फर्स्ट वन इज द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। एज यू ऑल नो द प्रॉपर्टी ऑफ लैंड एंड वाटर, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। लैंड ज्यादा से ज्यादा क्या होती है, बहुत जल्दी गर्म भी होती है और बहुत जल्दी ठंडी भी होती है। और वाटर की प्रॉपर्टी है, पानी से बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी गर्म, बहुत जल्दी सॉरी बहुत लेट गर्म होता है और बहुत लेट ठंडा होता है। तो ये दो मेन प्रॉपर्टी है। तो जो ये डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर है, ये पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम हर एक फैक्ट को अभी पढ़ेंगे। ठीक है, सेकेंड वन इज द शिफ्ट ऑफ द पोजिशन ऑफ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, ये जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, ITCZ, ये क्या है, अभी हम इसको भी पढ़ने वाले हैं। और इसके शिफ्ट होने से कहाँ पे ये लोकेट करता है, और इसकी पोजीशन शिफ्ट होने की वजह से इंडिया का जो मॉनसून है वो कैसे इफेक्ट करता है, यहाँ पे मॉनसून क्यों है। Next is the high pressure area, presence of high pressure area east of Madagascar. Madagascar आपको पता है एक आइलैंड कंट्री है। तो वहां पे हाई प्रेशर एरिया के कारण इंडिया में ईस्ट के, मेडागास्कर का ईस्ट में होने से इंडिया में क्या इफेक्ट पड़ रहा है इंडिया के मॉनसून में।
नेक्स्ट, द टिबेटन प्लेट्यू गेट्स इंटेंसली हीटेड। टिबेटन प्लेट्यू जो इंडिया से इंडिया के अबव, ठीक है, नॉर्थ में क्या है, लोकेटेड है, वो हीट हो रहा है, उस वजह से इंडिया का क्लाइमेट जो है इफेक्ट हो रहा है, इंडिया का जो इंडिया में मॉनसून टाइप क्लाइमेट है। एंड द नेक्स्ट वन इज द मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज एंड द प्रेजेंस ऑफ द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स ओवर द इंडियन peninsula during summers. These are the 5 important facts which is dependent on the Indian monsoon. ठीक है, why there is a monsoon type climate in India. So very first one is the differential heating and cooling of land. ठीक है, आपको मैंने प्रॉपर्टी बता दी कि इंडिया का जो लैंड है वो लैंड एरिया कितना जल्दी क्या होगा, ये लैंड एरिया है तो ये लो प्रेशर एरिया है। क्यों लो प्रेशर एरिया है, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर होगा। क्यों लो प्रेशर होगा, क्योंकि ये लैंड है, बहुत जल्दी ठंडी भी होती है, बहुत जल्दी ठंडी भी होती है, बहुत जल्दी गर्म भी होती है। और ये वाला जो एरिया है वाटर का एरिया है, हाई प्रेशर एरिया होगा, ठीक है, तो गर्म भी लेट होगा और ठंडा भी लेट होगा। तो जो ये डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड है ना, तो लैंड मास में लो प्रेशर होगा और सी के अराउंड कितना है, क्या रहेगा, हाई प्रेशर होगा। एंड द मूवमेंट ऑफ विंड फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब देखो, अब विंड की मूवमेंट कैसे होगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में होगी, ठीक है, लो प्रेशर से एयर मासेस क्या है यहाँ पे चले जाएंगे, और हाई प्रेशर से अब लो प्रेशर पे क्या जाएगा, एयर सर्कुलेट होगी, एटमॉस्फेयर जाएगा, एयर, ठीक है, विंड चलेगी। सो एज यू ऑल नो, यहाँ पे इसको साउथ वेस्ट विंड्स क्यों बोला गया है। अब देखो, डायरेक्शंस देखते चलो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है। अब विंड्स कहाँ से आ रही है, इंडिया के साउथ वेस्ट से आ रही है। ये देखो, यहाँ से आ रही है ना विंड, यहाँ से विंड आ रही है, तो दिस इज द साउथ वेस्ट रीजन, दैट्स व्हाई दीज टाइप्स ऑफ विंड्स इज नोन एज साउथ वेस्ट विंड्स, जो यहाँ से विंड्स आ रही है, ठीक है। सो दिस वाज द वन फैक्टर। नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज the shift of the position of the intertropical convergence zone. अब what is this intertropical convergence zone, ठीक है। अब देखो, द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये तो ITCZ की क्या है, फुल फॉर्म है, होता क्या है, इज अ ब्रॉड ट्रफ ऑफ लो प्रेशर इन इक्वेटोरियल लैटिट्यूड्स। अब देखिए, ये आपका अर्थ है, ठीक है, अर्थ में 5 डिग्री से लेके 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ तक का एरिया आप ले लीजिए। लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। दिस इज अर्थ, ठीक है। अब ये 5 डिग्री तक का एरिया ले लीजिए, नॉर्थ और साउथ तक का, ठीक है। तो ये जो एरिया है, यहाँ पे सनरेज डायरेक्टली पड़ रही है, और ये जो एरिया होता है ना, इस एरिया को हम इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये जो ट्रफ है, ये जो बेल्ट है, इसको हम इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोलते हैं, ओके। सो दिस ट्रफ इज फॉर्म्ड, अब ये बनता कैसे है, दिस ट्रफ इज फॉर्म्ड ड्यू टू द कन्वर्जेंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कन्वर्ज। ये जब नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट जो विंड्स हैं, ठीक है, क्या करती है, आपस में इंटरैक्ट करती है। कन्वर्ज का मतलब क्या होता है, जब to move towards each other or meet at the same point from the different direction is known as converge, ठीक है। अगर एक ही डायरेक्शन से वो क्या कर रही है, दो अलग अलग डायरेक्शन से आ रही है और मीट कर रही है, दैट इज नोन एज कन्वर्ज। तो ये फॉर्म कैसे हो रही है, ये ट्रफ फॉर्म हो रहा है जब नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो है आपस में इंटरैक्ट कर रही है। देखो, यहाँ पे इनके सन है, इंसुलेशन हो रहा है, सोलर एनर्जी पड़ रही है, डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ रही है। तो लो प्रेशर से क्या है, देखो, लो प्रेशर एरिया है, एयर मासेस ऊपर उठी, ठीक है, ऊपर उठे, और अब क्या हुआ, हाई प्रेशर एरिया में जाएगी, देखो क्लाउड्स बनेंगे, फिर ये ट्रेड विंड्स है, तो ये क्या है, ईस्टर्लीज हो गई,
ठीक है, सॉरी वेस्टर्लीज, और यहाँ से लो प्रेशर से एयर, लो प्रेशर एरिया से हाई प्रेशर एरिया में एयर मासेस गए और ये वेस्टर्लीज हो गई। तो जब दोनों इंटरैक्ट कर रही है ना, देखिए नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आपस में कहीं ना कहीं कन्वर्ज कर रही है, इंटरैक्ट कर रही है डिफरेंट डायरेक्शन से। तो इस वजह से क्या है, ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बन रहा है। ठीक है, this convergence zone lies more or less parallel to the equator but moves north or south with the apparent movement of the sun। तो ये जो कन्वर्जेंस जोन है नॉर्मली कहाँ पे लाई करता है, मोर और लेस पैरेलल टू द इक्वेटर, बट साथ ही साथ में नॉर्थ और साउथ में भी अर्थ की मूवमेंट के साथ, मूवमेंट ऑफ द सन का मतलब है यहाँ पे ये मत समझ लेना कि सन मूव करता है, ऑब्वियसली अर्थ ही मूव करता है। अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में पिक्चर शो करूंगी कि कैसे अर्थ मूव कर रहा है। सोलर सिस्टम आपने पहले अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है, इक्विनॉक्स, सोलस्टिस वगैरह। तो वही कि अर्थ के मूवमेंट के साथ साथ हम बोलेंगे वही कि मूवमेंट ऑफ द सन, बट रियलिटी में अर्थ मूव कर रहा है। तो अर्थ की मूवमेंट के वजह से क्या है, कभी कभी ये जो कन्वर्जेंस जोन है नॉर्थ और साउथ में भी अपेयर हो जाता है। ठीक है, तो इसी को हम इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोलते हैं। बट इंडिया में ये जो ट्रॉपिकल जोन है कहाँ शिफ्ट हो जाता है, ये देखो, ये देखो अब कैसे मैंने यहाँ पे एक पिक्चर लिया है इक्विनॉक्स एंड सोलिस्टिस का। ठीक है, आपने पढ़ा है ये सन है, अर्थ मूव करता है। ठीक है, तो समर्स हो रही है यहाँ पे जून के टाइम पे, इंडिया, हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर अर्थ मूव होते हुए यहाँ आ रहा है, तो ऑटम, हम सितंबर के टाइम पे ऑटम फील कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सनलाइट क्या है, डायरेक्ट नहीं पड़ रही है। फिर नेक्स्ट विंटर की सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, डायरेक्ट सन रेज पड़ रही है अगेन। फिर क्या है, मार्च, ऑब्वियसली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उतनी लाइट डायरेक्टली नहीं पड़ रही है। तो अर्थ के मूवमेंट के साथ साथ जो है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, मैंने इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन आपको बताया था कि इक्वेटर पे जो सनलाइट पड़ती है, मोस्टली यूजुअली इक्वेटर पे सबसे ज्यादा इंसोलेशन होता है, बट अर्थ के मूवमेंट के वजह से और भी दूसरी जगह है जहाँ पे क्या है इंसोलेशन ज्यादा रहता है, और वहां पे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, उस एरिया को हम इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं। तो समर के टाइम पे क्या होता है, गंगा प्लेन में हम देखते हैं कि 5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, दिस इज द इक्वेटोरियल ट्रफ नॉर्मली पोजीशनड अबाउट 5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। ठीक है, समर के टाइम पे गंगा प्लेन्स जो है हमारे इंडिया में, गंगा का जो एरिया है, ये उत्तर प्रदेश वाला जो एरिया है, वहां पे इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन फॉर्म होता है। सो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज द, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया हो गया क्योंकि इंसोलेशन सबसे ज्यादा पड़ रहा है और वार्मर एयर बन रही है। ठीक है, तो इस वजह से भी क्या है, यहाँ पे हम इंडिया में जो है मॉनसून सीजन को फील करते हैं। Okay, so class, this is all about today. In our next class, we will discuss about other important factors. Okay, so please go through these two factors thoroughly, and please do let me know if you want to ask me something or if you have any doubt. Okay, thank you for joining the class, everybody.